दो पा दो ये कर दो, सबको पकड़ पकड़ के इधरू आए से इधरू आए से इधरू आए आगे वोट मांगे रहे और इनकी गई है। तो मैंने कहा ही कुछ नहीं। तो अब बात यह है कि ये सूरत हाल है और ठीक ठाक रेंजर्स ने एक्शन लिया, वो अभी एक्शन लिया था। फिर याद होगा आसिफ जरदारी सब गलजे तो और जर्नैलों के खिलाफ अभी तक बड़ी वायरल हुई है वो। फिर उनको समझ आ गई ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, चले गए, फिर भाग गए। ईंट से ईंट बजाने का। वो ईंट से ईंट बजाते बजाते अपनी बज गई। सॉरी। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। ये थे नजम सेठी साहब, हैरान परेशान है। कोई इधर कोने कुदरत से आया, कोई इस कच्चे मकान से आया, कोई पक्के मकान से आया। और ये चलता रहता है जब तक वो कहता है बंद कर। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। उससे पहले ये गुलदस्ता है, बुक्के जो होता है ना वो है। उससे पहले बात कर लेते हैं वो रिलायंस ग्रुप जो इंडिया में है उसका मालिक जो अंबानी, उसके बेटे की शादी है अनंत अंबानी की। वो बबलू डब्लू सांवला सही है, गुजराती है ना। तो वहाँ पे फेसबुक का मालिक, यूट्यूब की मालकन और ट्विटर का मालिक और एप्सिलॉन का मालिक और न जाने कौन कौन, आधा इसराइल वहाँ भरा हुआ, आधा ज्यूश वहाँ पे गए हुए हैं उसकी शादी में। वो प्राइवेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट बुलाया तो कोई नहीं आता, वो प्राइवेट शादी में चले गए। यही नहीं हुआ, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उन्होंने जो थे ना अपने इलाके, जयपुर में मेरे ख्याल हो रही गुजरात में, वो अपने इलाके में उनके फार्म हाउस के ऊपर, बहुत बड़ा फार्म हाउस मेरे ख्याल 40-50 मील लंबा, अंदर बादशाह भी लंबा चौड़ा बड़ा है, इससे भी बड़ा। यूट्यूब पे पड़ा वो सब कुछ, आप लिखे अनंत अंबानी मैरिज तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वहाँ पे गरीब गुरबा के लिए या जो उनके मुलाजमीन थे, रिलायंस ग्रुप तो वापडा से बड़ा है, वहाँ पे एम्प्लॉय भी वापसा से ज़्यादा ही हैं, तो उनके लिए उन्होंने खाना आम रखा हुआ था, दावत आम उसको कहते हैं, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये सारे बागड़ बिल्ली उधर भी चले गए, उधर तरथली पड़ गई। उसने प्राइवेट सिक्योरिटी ली हुई थी अपनी इनके ऊपर, यानी कि उसको फ़ोन कर दिया। ये मोदी खुद गया हुआ था, आर्मी चीफ खुद गया हुआ था, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की थी। उनको पड़तू पड़ गए वहाँ पे, कोई यार ये भी टुरे आ रहे हैं, ये भी टुरी आ रही, दुनिया के बंदे इधर। और ये बगैर प्लानिंग के था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उनको खफत भी उठानी पड़ी, इनको अंबानी बरादरान को, अंबानी ग्रुप वालों को, कि यार ये तो हमारे उसमें था ही नहीं, लेकिन वो चले गए। तो वो उन्होंने खुशनुदी का इजहार किया कि खुद अंबानी वहाँ पे, पापा जी जो है ना, वो बड़ा अंबानी नहीं छोटा अंबानी, वो ये बड़ा पाव और समोसे और वो ये जो वेज वाले एरिया की उन्होंने दिखाई, तो वो खुद हाथ में डाल डाल के दे रहा था। और दूल्हा भी और दुल्हन भी अड्डी कोई लेडी ने आने लगी, मुँह मत्ते लगन वाले नहीं, खूबसूरत है, सादा सी है और सादा ही कपड़े पहने हुए थे उसने भी। ये मरियम की तरह जिद तक आए रोज़ाना एक सूट बदल के आती है, आपके मेरे पे से मेकअप सरकारी खाते से हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने रख लिया मुसरत मिसबा की लॉटरी निकलाई, जो 1-2 करोड़ लेना था वो इसी तरह पूरा करेगी। जब मैडम चीफ मिनिस्टर की मेकअप करने के लिए जाती तो साथ वो जो एक वो उसके है ना ऊँट के मुंह वाली जो बच्ची, उसका नाम ही मुझे भूल गया, जो अपने बाप की जाव के मिली, वो जो हाँ कतरी शहजादे से जिसकी शक्ल मिलती, उसका भी हो जाता मेकअप साथ साथ। अच्छा जी, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चलते हैं जी। एक तो ये छोटी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जुनैद अकबर का जो है ना, जिसने उससे अच्छी तकरीर की थी, अपना दुखड़ा ही बोला था नेशनल असम्बली में, उसकी इंक्वायरी लग गई कि ये लाइव गई तो गई किस तरह, कान पकड़ाए में उस प्रोड्यूसर के। इन दोनों की क्यों चलेगी, खासकर जुनैद की क्यों चलेगी, जिसकी एक फ़ोटो
यूं कुकड़ू करके बैठा हुआ सुकड़ के सर्दी में, छोटे से एक मोर्चे से मैं मेरे ख्याल शायद 4 फुट चौड़ा और कोई 10 एक फुट लंबा, अजीब सी गली नुमा जेल हैगी, तो उसमें वो बैठा हुआ जमीन पर। एक तो ये तो इंक्वायरी लग गई। दूसरी, मरियम ने जाना था जेल में कि मैंने वहां पे जाना है, ये जो खवातीन बंद है ना, तो सनम जावेद को जो मुझे हरा रही थी, मैं उनकी जेल में जाना, इंतजामात करो। वो रोक दिया गया। डीजी रेंजर ने कहा कि नहीं नहीं, तू बीबी तू नहीं उधर जा सकती। इन्होंने कहा क्यों नहीं मैं जा सकती, वो अस्पतालों में करती कि तो उस वक्त तो उसने कहा चलो मैं चले। अब फिर उसने कह दिया कि मैं पीर या इतवार वाले दिन आना है जेल में, उसी जेल में आना है। ये फटा पड़ गया। अब इसके दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसको पता कि पहले ही ये बिफरे पड़े, जब पता लगेगा युवतियों को, इंसाफियों को, किस तरह जाके उस बच्ची के आगे इसने वोटिंग की है, उसने बात थोड़ा ही जाना, उसने वहीं पे सना जावेद ने और जो डॉक्टर साहबा ने इसका कान बच्चा गुम कर देना। आज ही जा रही है, कल जा रही, ये ब्रेकिंग न्यूज़। अब थोड़ा सा वक्फा लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का। एक और आओ, रावी बंद कर दिया गया। मुशर्रफ ने करवाया था, ये जर्नैल ही होते हैं सारे। अब टोटल बंद कर दिया। पानी जो वो तकरीबन 800 किलोमीटर उसका बनता है, 800 किलोमीटर लंबा, फिर वो जाके गिरता था दरिया सिंध में। और उसका जो जहाँ पे दाना वो मैं देख के भी आया, एक मैंने आपको बनाई थी क्राइम का कॉर्नर में या अजीबो गरीब में, जो तबस्सुम गिलानी को ग्रेजुएशन के पेपरों में मैंने पास करवाया था, मैं ही जाके हल कर रहा था ना। उनका इलाका है, उसके रकबे पे गया हूँ, तो उनके रकबे के बीच में से गुजर कर रावी जाता है। तो वो उसका अंकल अब वजीर खारजा है, चुप करके बैठा है। और उसका जो कज़न है, ये भतीजा कह लो, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मूसा गिलानी, उसने रावी को वल के, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी भी बना दी है। इनको पता था कि रावी अब नहीं चलना, ना आवी ना जावी, ना रावी आवी जावी। ये मैं अपने तौर पे तो एहतजाज कर लूँ ना, अपना तो फर्ज पूरा करूँ ना। खुदा ताला इनके सरों में कीड़े डाले और हम ये हमारे बच्चे ज़रूर देखें। ये रावी का हो गया। मुझे इसके भी आज जनरल आसम मुनीर के, जिसने हमारे दरिया के ऊपर के एक लफ्ज़ नहीं बोला, और जो जिन्होंने रावी बिल्कुल